में हम लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में समझ लिया था। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फायर इंश्योरेंस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी, जिसको हम लोग इंश्योरर बोलते हैं, इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन, जिसको प्रीमियम बोलते हैं, एग्री टू इंडेमनीफाई द ऑर्डर अदर पार्टी, जिसको हम लोग इंश्योर्ड बोलते हैं, फॉर द फाइनेंशियल लॉस विच the latter may suffer due to damage to the property insured by fire during a specific period of time and up to a specific amount। ठीक है, तो फायर इंश्योरेंस क्या होता है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में होता है। और वो कब मिलता है उसको? जब प्रीमियम जो होता है वो कंसिडरेशन के बाद मिलता है। ठीक है, और ये तभी मिलता है जब या तो उस टाइम पीरियड के अंदर जो लॉस, जो हमारा सामान है वो ड्यू टू फायर उसमें लॉस हुआ हो, या और उसका जो एक स्पेसिफिक अमाउंट होता है वो उसको रिटर्न में मिलता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा फायर इंश्योरेंस। अब आगे देखते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट कंटेनिंग द टर्म एंड कंडीशन इज नोन एज पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जिसको हम लोग पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ, जिसको हम लोग पॉलिसी बोलते हैं। जनरली द फायर पॉलिसी कंटेन्स द नेम ऑफ पार्टीज, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड, अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल एंड द पीरियड इंश्योर्ड अगेंस्ट। ठीक है, जनरली द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस इज 1 ईयर। ठीक है, तो जो पॉलिसी होती है उसमें क्या क्या होता है? दोनों पार्टी का नाम होता है। ठीक है, जो प्रॉपर्टी इंश्योर की गई है उसका डिस्क्रिप्शन होता है, जो सम होता है, जो मतलब अमाउंट होता है प्रॉपर्टी जिसको इंश्योर किया गया उसका अमाउंट लिखा होता है, अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल लिखा होता है कि मंथली आप कितना प्रीमियम पे करेंगे वो लिखा होता है इसमें। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है इसमें कि जो पीरियड, जिस पीरियड के लिए उसको इंश्योर किया गया है वो लिखा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनरली ये जो पीरियड ऑफ इंश्योरेंस होता है ये 1 साल का ही होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा का नहीं होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस और डैमेज बाय फायर। जो फायर इंश्योरेंस होता है वो किससे अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है? कि जो लॉस या डैमेज हो रहा है हमारा फायर की वजह से, लाइटनिंग एंड एक्सप्लोजन, ठीक है, इनकी वजह से जो भी अगर नुकसान हो रहा है हमारा उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। फायर मीन्स एक्चुअल फायर एंड इग्निशन एंड इट शुड बी एक्सीडेंटल। ठीक है, नॉट इंटेंशनल। जो फायर होती है वो क्या होती है? आग। ठीक है, ये एक्चुअल फायर होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कि असल में आग लगी होनी चाहिए। ठीक है, ये या तो इग्निशन के थ्रू होता है या एक्सीडेंटल हो जाता है। ठीक है, ना कि इंटेंशनल होनी चाहिए। ठीक है, फायर पॉलिसी कवर्स लॉस थ्रू फायर कॉज बाय रियॉट, सिविल स्ट्रिप, रेबिलियन और फॉरेन एनिमी। ठीक है, जो फायर पॉलिसी होती है क्या कवर करती है कि जो रियॉट्स होते हैं, मीन्स धरना प्रदर्शन वगैरह हो गया, उसमें हो गया सिविल स्ट्राइफ हो गया, ठीक है, रेबिलेशन हो गया, ठीक है, और फॉरेन एनिमी थ्रू, इन सबसे थ्रू जो भी नुकसान होता है फायर थ्रू फायर, ठीक है, उसमें इसका इंश्योरेंस होता है। ठीक, अब ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस आर एप्लीकेबल ऑन फायर इंश्योरेंस। अब हर तरीके का जो प्रिंसिपल होता है वो फायर इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो जैसे काइंड ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। अब फायर इंश्योरेंस पॉलिसी कितने तरीके की होती है वो देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में। बेसिकली अगर देखा जाए तो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है वो बेसिकली 3 तरीके की होती है। ठीक है, तो जैसे नंबर ए है हमारा स्पेसिफिक पॉलिसी। स्पेसिफिक पॉलिसी क्या होती है? अंडर दिस पॉलिसी द इंश्योरर एग्री टू मेक गुड और द लॉस और डैमेज बाय फायर टू द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड अप टू द अमाउंट ऑफ द सम स्पेसिफाइड अगेंस्ट द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इन द पॉलिसी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अंडर दिस पॉलिसी द इंश्योरर एग्री टू मेक गुड, ठीक है, the loss or damage by fire to the property insured up to the amount of sum of specific against the particular property in the पॉलिसी। ठीक है, सेकेंड हो गया हमारा डबल इंश्योरेंस। व्हेन मोर देन वन पॉलिसी इज टेकन टू कवर द सम रिस्क
देन इट इज़ नोन एज डबल इंश्योरेंस। ठीक है, जब एक से ज़्यादा पॉलिसी ली जाती है रिस्क को सेम रिस्क को कवर करने के लिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग डबल इंश्योरेंस। ठीक है, अ पर्सन इज फ्री टू टेक एनी नंबर ऑफ फायर पॉलिसीज for the same property, but he cannot recover more than the loss amount or more than the value of insured property or more than the policy amount from the insurer। ठीक है, तो जो इंश्योरेंस करा रहा होता है वो फ्री होता है कि वो कितनी भी फायर पॉलिसीज ले सकता है, लेकिन वो जितने अमाउंट पर हमने जितना अमाउंट का लॉस हुआ है या जितने अमाउंट पर हमने उसको इंश्योरेंस कराया, जो प्रॉपर्टी में इंश्योरेंस कराया, उससे ज़्यादा वो जो पॉलिसी कंपनी है उससे नहीं ले सकता है। ठीक है, ऑल द इंश्योरर विल बी लाइबल टू पे ओनली अ प्रोपोर्शन ऑफ द लॉस सफर्ड बाय द इंश्योर्ड। ठीक है, जितने भी इंश्योरर होते हैं वो केवल और केवल इस चीज़ के लिए लाइबल होते हैं कि जिस पोर्शन के लिए वो इंश्योरेंस कराया गया उसी पोर्शन का ही उसका वो अपना पोर्शन ही पे करेंगे इंश्योर्ड को। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा री इंश्योरेंस। अंडर दिस इंश्योरर एंटर्स इनटू अनदर कॉन्ट्रैक्ट टू इंश्योरेंस विद अनदर इंश्योरर फॉर द होल और अ पार्ट ऑफ रिस्क कवर्ड बाय द फर्स्ट इंश्योरर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक इंश्योरर जो होता है वो दूसरे इंश्योरर के पास जाता है कि इसके लिए कि वो होल जो इंश्योरेंस या पार्ट ऑफ रिस्क है उसको कवर करता है बाय फर्स्ट इंश्योरर, उसको भी वो सेकेंड इंश्योरर से कवर कराता है। ठीक है, समटाइम्स द अमाउंट ऑफ रिस्क कवर्ड इज टू हाई एंड आफ्टर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट द इंश्योरर में इंटर इंटू अनदर कॉन्ट्रैक्ट में अनदर इंश्योरर। ठीक है, इसमें क्या होता है कभी कभी जो अमाउंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा है होता है, तो एक इंश्योरर जो होता है वो दूसरे इंश्योरर के पास दूसरे इंश्योरर से अपना खुद का इंश्योरेंस कराता है। ठीक है, कॉल्ड री इंश्योरर। इट इज़ काइंड ऑफ सब इंश्योरेंस। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके का एक सब इंश्योरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स हैज़ इंश्योर्ड प्रॉपर्टी वर्थ द 10 lakhs belonging to A. He feels that the risk involved is too high, therefore he reinsures the contract with Y for 5 lakhs. This is the contract of reinsurance. Here A is insured, X is insurer. In the first policy, in second policy, X will be the called reinsured and Y is reinsurer। ठीक है, री इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन री इंश्योर्ड एंड री इंश्योरर। ठीक है, जो री इंश्योरेंस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है, री इंश्योर्ड और री इंश्योरर के बीच में होता है। द इंश्योर्ड अंडर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैज़ नथिंग टू डू विद री इंश्योरर। जो इंश्योर्ड होता है जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में होता है वो उसके लिए अब कुछ नहीं बचता है। एट द टाइम ऑफ लॉस द ओरिजिनल इंश्योर्ड ए will get full compensation from the original insurer X only. Later on, X can be indemnified by the reinsurer Y। ठीक है, जब लॉस होता है तो जो ओरिजिनल इंश्योर्ड होता है वो क्या करता है कि वो ओरिजिनल इंश्योरर से अमाउंट उसको मिलेगा। ठीक है, री इंश्योरर से नहीं। उसके बाद जो ओरिजिनल इंश्योरर होता है वो क्या करता है, री इंश्योरर से अमाउंट अपना रिसीव कर लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो करते हैं, री इंश्योरेंस होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसी में। अब नेक्स्ट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट है मरीन इंश्योरेंस। ठीक है, ये तो हमारा फायर इंश्योरेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा मरीन इंश्योरेंस। अ contract of marine insurance can be defined as an agreement under which the insurer undertake to indemnify the insured in the manner that to the extent thereby agree agreement marine losses। ठीक है, जो जितना भी मरीन लॉसेस होता है उसके अगेंस्ट में जो इंश्योरर होता है वो इंश्योरेंस करता है। ठीक है, और इसके लिए एक अरेंजमेंट करता है जिसमें इंश्योरर अंडरटेक करता है कि जो भी आपका अगेंस्ट मरीन लॉस होगा उसको वो इंश्योर करेगा। ठीक, मरीन रिस्क आर द पेरिल्स ऑफ सी, फॉर एग्जांपल स्टॉर्म, कोलाइजन, कैप्चर। ठीक है, सीजर, सिंकिंग ऑफ शिप एटसेट्रा। मरीन जो जितने भी ये जो मरीन रिस्क होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, या तो स्टॉर्म में फंस गया शिप, या कोलाइजन हो गया। ठीक है, या फिर कैप्चर कर लिया उसको। ठीक है, वो पानी में डूब गया। कई तरीके की चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके थ्रू जो भी होता है उसके लिए इंश्योरेंस होता है। ठीक है, मरीन इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर। ये भी सेम होता है, इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। द इंश्योर्ड में भी कार्गो ओनर और शिप ओनर और फ्रेट रिसीवर।
जो इंश्योर्ड होता है वो कौन भी हो सकता है, या तो जो कार्गो है उसका, जिसका कार्गो है वो कार्गो ओनर हो सकता है, या जो शिप ओनर है वो हो सकता है, या फिर जो कार्गो रिसीव कर रहा है या फ्रेट जो रिसीव कर रहा है वो हो सकता है। ठीक है। द इंश्योरर इज नोन एज अंडरराइटर। जो इंश्योरर होता है उसको हम लोग अंडरराइटर बोलते हैं। द इंश्योर्ड पेज अ पर्टिकुलर सम विच इज कॉल्ड प्रीमियम। जो इंश्योरर होता है वो एक सम पे करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं, इन एक्सचेंज फॉर एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द इंश्योरर टू इंडेमनीफाई द इंश्योर अगेंस्ट द लॉस और डैमेज कॉज बाय सी पेरिल्स। ठीक है। द डिफरेंट टाइप ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज। अब अलग अलग तरीके की मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि नंबर 1 हो गया हमारा कार्गो इंश्योरेंस, दूसरा हो गया हल इंश्योरेंस और तीसरा हो गया फ्रेट इंश्योरेंस। ठीक है। कार्गो इंश्योरेंस क्या हो गया, द फॉर्म ऑफ मरीन इंश्योरेंस include the cargo or the good contained in the ship and the personal belongings to the crew and passengers। तो ये हो गया हमारा कार्गो इंश्योरेंस। हॉल इंश्योरेंस क्या हो गया, अंडर दिस द होल शिप इज इंश्योर्ड, इट कवर द इंश्योरेंस ऑफ द वेसल एंड इट्स इक्विपमेंट्स, दैट इज फर्नीचर, फिटिंग्स, टूल्स, मशीनरी, फ्यूल, इंजन, स्टोर्स एक्सेट्रा। जनरली ओनर ऑफ द शिप अंडरटेक हॉल इंश्योरेंस। ठीक है। फ्रेट इंश्योरेंस क्या हो गया, सच इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ फ्रेट। इन मैनी केसेस द ओनर ऑफ द गुड्स पेज द फ्रेट ओनली व्हेन गुड्स। ठीक है। ये हो गया हमारा मरीन इंश्योरेंस। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं हम लोग। हेल्थ इंश्योरेंस क्या हो गया हमारा इसमें अब, health insurance provides the payment of medical expenses in case of illness of the insured person and his family। जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है कब प्रोवाइड किया जाता है इसका पेमेंट, जब जो इंश्योर्ड है या उसका कोई फैमिली मेंबर है, ठीक है, वो अगर बीमार है उस पर ही उसको प्रोवाइड किया जाता है। इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग टाइप ऑफ कवरेज। जैसे बेसिक मेडिकल एक्सपेंस, इसमें क्या होता है, इट कवर्स द एक्सपेंस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड डॉक्टर्स सर्विसेज। ठीक है। मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस मीन्स इट्स कवर द कॉस्ट ऑफ कैटास्ट्रॉफिक, ठीक है, सडन डिजास्टर, इलनेस। ठीक है। थर्ड है हमारा लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, इट कवर्स नर्सिंग होम चार्ज फॉर एल्डरली पीपल। फोर्थ हो गया हमारा मेडिकल सप्लीमेंट। ठीक है, इट फिल्स गैप इन मेडिकेयर प्रोग्राम्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी। फिफ्थ हो गया हमारा डिसेबिलिटी इनकम। ठीक है, इट रिफर्स द इनकम लॉस बाय द इंश्योर्ड वाइल द इंश्योर्ड इज अनेबल टू वर्क। ये हो गया हमारे हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, तो हमने देख लिए 4 तरीके के इंश्योरेंस, जो 4 टाइप होते हैं इंश्योरेंस के। पहला हो गया हमारा लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा हो गया फायर इंश्योरेंस, तीसरा हो गया मरीन इंश्योरेंस और चौथा हो गया हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।